माई क्वेश्चन इज वाई आर यू नॉट सक्सीडिंग। और ये सवाल आप अपने आप से कितनी बार पूछते हो। कॉलेज से ड्रॉप आउट होने के बाद पता नहीं कैसे मेरा इंटरेस्ट उन चीज़ों की तरफ गया जो चीज़ें कि मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। बुक्स। शुरुआत हुई मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने से, क्योंकि शायद उस वक्त मुझे मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और उस समय दौरान मेरा बुक से ऐसा प्यार हुआ कि अगर आज बात करूं तो बुक्स के बिना मेरी लाइफ इनकम्प्लीट है। मैं सक्सेस स्टोरी बहुत ज़्यादा पढ़ता था और हर सक्सेस स्टोरी में एक चीज़ बहुत ही कॉमन होती थी और वो चीज़ मुझे बहुत हैरान कर देती थी कि वर्ल्ड वाइड जितने भी मल्टी मिलेनियर या बिलेनियर हैं, या तो वो बहुत कम पढ़े लिखे हैं और या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी के ड्रॉप आउट हैं, और जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं वो उनके पास एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं। और इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है बिल गेट। फिर मैंने इस पर स्टडी करनी शुरू की कि आखिर वो ऐसा कैसे करते हैं और जिन रूल्स को फॉलो कर कर वो सक्सेसफुल बनते हैं। मैंने स्पेशल उसे 5 पार्ट्स में डिज़ाइन किया है, जिससे कि आपको समझने में बड़ी आसानी होगी कि उनकी सक्सेस के पीछे क्या सीक्रेट है। और अगर आप इसका हाफ भी अंडरस्टैंड कर गए तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक। फॉलो योर पैशन। बिलियनियर हमेशा अपने पैशन, अपने ड्रीम को फॉलो करते हैं, चाहे वो स्टीव जॉब हो, सचिन तेंदुलकर हो या शाहरुख खान हो। डू वट एवर यू वांट टू डू। और अगर आप ऐसा पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ कर लेते हो तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। फ्रेंड्स, मैंने लोगों को 35 साल की उम्र में जॉब के लिए फॉर्म भरते हुए देखा है। अनबिलीवेबल। आई मीन, लोगों को 35 साल की उम्र में भी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि उनको लाइफ में करना क्या है। फ्रेंड्स, अपनी लाइफ के साथ रिस्क बिल्कुल भी मत लो। हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, बहुत लिमिटेड टाइम के साथ हम इस दुनिया में आए हैं। अपने पैशन को ढूंढो और उसमें अपना 100% लगा दो। अगर आप एक मोची भी बनना चाहते हो ना, तो अपने माइंड में ये बात क्लियर करके चलना कि आपके लेवल का मोची आपके पूरे एरिया में भी नहीं होना चाहिए। और लोगों के बारे बिल्कुल भी मत सोचो। अगर हम लोगों के बारे में सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। सोचो, अगर सचिन तेंदुलकर के घर वाले उन्हें कहते कि तुम सिंगर बन जाओ, या लता मंगेशकर के घर वाले उन्हें कहते कि तुम टेनिस प्लेयर बन जाओ, तो क्या आज हम उन लेजेंड्स को जान पाते। और फ्रेंड्स, एक कहावत तो आप सबने सुनी ही होगी, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। बिलियनियर अपनी मिस्टेक्स को और जो काम वो नहीं कर पाते उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। उनके लिए कोई बड़ी डील नहीं है। लेकिन नॉर्मल लोग अपने एक्सक्यूजेस को प्रसाद की तरह बांटने लग जाते हैं, क्योंकि ऐसा करके वो साइकोलॉजिकल लेवल पर अपने आप को बर्डन फ्री और लाइट महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि सामने खड़ा इंसान जिनको वो के एक्सक्यूजेस सारे दे रहे हैं वो उन्हें समझता है और उन्हें अंडरस्टैंड करता है, चाहे सामने उनका दोस्त, उनका फ्रेंड, उनका बॉस या उनकी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम बार बार अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में कि मैं ये काम में सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरे ये रीज़न थे, खुद को उनकी नज़रों में एज ए लूज़र बनाते जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ओवरकम योर फेयर ऑफ फेलियर। जितने भी बिलियनियर हैं वो ये सोच कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते कि वो ये चीज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वो तो बस उसे कर देते हैं और वो तब तक उसे नहीं छोड़ते जब तक कि उसे 100% कंप्लीट नहीं कर लेते। और इस बात का सबसे बड़ा एग्जांपल है थॉमस एडिसन। 10,000 बार फेल होने के बाद उन्होंने बल्ब की इन्वेंशन की और आज हम सब उसकी लाइट को एंजॉय कर रहे हैं। KFC की रेसिपी 1008 बार रिजेक्ट हुई और आज पूरी दुनिया में KFC के रेस्टोरेंट हैं। दोस्तों, फेल होना बुरी बात नहीं है, बल्कि ये तो हमें लाइफ में काम आने वाले सॉलिड एक्सपीरियंसेस सिखा कर जाती है। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन मिस्टर संजीव मोंगा जी ने कहा है कि अगर आप मिलेनियर बनना चाहते हो तो अपनी गलतियों से सीखो, और अगर आप बिलियनियर बनना चाहते हो तो दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि पहले आप खुद गलतियां करो और उससे सीखो। नो योर पोटेंशियल। दोस्तों, कैसे किसी ने ये यकीन किया कि एक बहुत बड़ा पेड़ एक छोटे से बीज में समाया हुआ है, वैसे ही हम सब में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भरा होता है, लेकिन वो पोटेंशियल अभी हमारे अंदर आराम से सोया हुआ है। दोस्तों, ये टाइम है उस सोए हुए पोटेंशियल को जगाने का। खुद को बेवकूफ़ बनाना बंद करो, खुद पर लगाई हुई सारी लिमिटेशंस को हटा दो।
अगर मैं बात करूं हजारों लाखों साल पहले, जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, ये जंगल थे, पहाड़, पानी और ये सब कुछ था, और तब से लेकर अब तक की अगर मैं बात करूं तो जिस फ़ोन पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो वो किसने क्रिएट किया? ये जो बड़े बड़े घर हैं, ये गाड़ियाँ, ये पैसा, यहाँ तक कि शर्ट तक का बटन, ये सब किसने क्रिएट किया? हमने। फ्रेंड्स, वी आर क्रिएटर। हम कुछ भी कर सकते हैं, बस एक बार हम अपने उस सोए हुए पोटेंशियल को जगा लें। और एक बात और, अगर आप इस दुनिया में कुछ भी करना चाहते हो और उससे पहले किसी एक भी इंसान ने वो चीज़ कर दिखाई हो तो आप भी उसे 100% कर सकते हो। बिलियनियर माइंडसेट। आउट ऑफ 100 रिचेस्ट पीपल, और मैं बिलियनियर की बात कर रहा हूँ, 70 आर सेल्फ मेड, उनमें से 36 जिनके पास कॉलेज की कोई भी डिग्री नहीं है और 17 गरीब माँ बाप के बच्चे हैं। फ्रेंड्स, कुछ क्लियर हो रहा है कि पैसा कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है। बिलियनियर माइंडसेट से मेरा मतलब ये नहीं है कि उनके दिमाग में पैसा भरा होता है। एक बिलियनियर जो होता है उसका विजन बहुत क्लियर होता है, उसे पता होता है कि उसे अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, और इसलिए वो हर टाइम अपने माइंड को पॉजिटिव फीड देता रहता है। वो पॉजिटिव और एनर्जेटिक लोगों के साथ रहते हैं क्योंकि उनके एम बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। वो पॉजिटिव बुक्स रीड करते हैं, पॉजिटिव वीडियोस देखते हैं और पॉजिटिव ही बातें करते हैं। तो इस तरीके वो हर नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। वो अपने काम को लेकर बहुत ही डिसिप्लिन और फोकस रहते हैं। उनके ड्रीम्स, उनके गोल इतने बड़े होते हैं कि नॉर्मल माइंडसेट वालों के हजम भी नहीं होते, और यही कारण है कि लोग उनके साथ रहना पसंद करते हैं। और यही कारण है कि उनके बैंक अकाउंट में डॉलर और पाउंड इस तरह बरसते हैं जैसे कि वाटरफॉल से पानी बरसता है। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी, और इस तरह के बिलियनियर माइंडसेट से रिलेटेड वीडियोस मैं फ्यूचर में भी अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे बिलियनियर चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑल।